हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 8 में बेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, नाउ दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 9 केमिकल बॉन्डिंग एंड टॉपिक है आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेस्पर थ्योरी। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बेस्पर थ्योरी के बेस पे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आउट ऑफ N2O SO2 I3 1 पॉजिटिव I3 1 नेगेटिव H2O N2O 1 नेगेटिव N3 1 नेगेटिव द लीनियर स्पीसीज आर। तो आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी है और उसको पढ़ के समझना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको बिना समझे आंसर देना शुरू कर देते हैं और आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप इसके बाद वीडियो पॉज करके पहले आंसर सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद आप चाहे प्ले कर दीजिए वीडियो को, मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है मुझे बताना है इन सारे जितने भी मुझे कंपाउंड दिए गए हैं इसमें मुझे बताना है कौन सा लीनियर स्पीसी है, कौन से वाला लीनियर स्पीसी है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए क्या दे रखी है उसने, ऑप्शन ए दे रखी है NO2 1 नेगेटिव I3 1 पॉजिटिव H2O। बी ऑप्शन N2O I3 1 पॉजिटिव N3 नेगेटिव N2O N3 1 नेगेटिव N3 1 नेगेटिव N3 1 नेगेटिव I3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव। तो मैं इन सारे मॉलिक्यूल्स के पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, लुईस स्ट्रक्चर से भी आप स्ट्रक्चर बता सकते हो, स्टीरिक फैक्टर से भी स्ट्रक्चर बता सकते हो। यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 8 की कुछ चीज़ें रिकॉल करूँगा। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 8 सारा लगेगा। जैसे N2O है, अगर मैं N2O का लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं तो लुईस स्ट्रक्चर क्या बनता है, N के पास ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे N के पास भी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 3 इसके साथ शेयर किए, 3 इसके साथ शेयर किए। N2 की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए, तो N ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, N पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे साफ दिख रहा है ये एक सुपर पेयर है, एक क्या है, सिंपल पेयर है। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा। ये जो लोन पेयर था इसने ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुई, sp हुई और शेप क्या हुई, लीनियर। अब मैं चलता हूँ स्टीरिक फैक्टर से। स्टीरिक फैक्टर क्या है मेरे पास, हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हाफ, सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोवैलेंट नहीं है तो वहाँ पे M की जगह 0 आएगा। नेट 0 चार्ज है तो C भी 0, A भी 0, तो आंसर आएगा 2.5। अब क्वेश्चन ये आ गया मेरे पास, इस 2.5 को 2 मानना है या 3 मानना है। लेक्चर नंबर 8 में मैंने बोला था अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है तो 2.5 को 3 मानिए, और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो 2.5 को 2 मानिए। तो अब आप तो कहोगे यार ये क्या बात हुई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। पर एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, जब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाती है, और जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में इस N पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस N से भी ज्यादा होगी और O से भी ज्यादा होगी। तो यहां पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस सराउंडिंग एटम से ज्यादा है, तो आप 2.5 को क्या मानोगे, 2 मानोगे और शेप लीनियर हो जाएगी। तो N2O की शेप क्या होती है, लीनियर होती है। इसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता था पर हमने अभी रेजोनेंस डिस्कस नहीं किया है, तो इसी स्ट्रक्चर से अभी तक हम काम चलाएंगे। बात आती है SO2 की। SO2 ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर नंबर 8 में। टेबल अगर आप देखोगे
तो मेरे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो SO2 का ही था। सल्फर में एक सुपर पेयर, दूसरा सुपर पेयर, एक लोन पेयर। तो इसमें दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो बी शेप होगी। सो यहां पे हाफ इंटू सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 मेरे टोटल पेयर है sp2 हाइब्रिडेशन। तो मेरे पास क्या है, टोटल पेयर कितने हैं, 3 है यहां पे। और शेप क्या होगी इसकी, शेप होगी बी शेप। तो ये लीनियर नहीं होगी, ये मेरे आंसर में नहीं आएगा, N2O आएगा। अब बात आती है I3 पॉजिटिव की। I3 पॉजिटिव में 3 आयोडीन है, तो आप एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लीजिए और 2 आयोडीन को सराउंडिंग पे रखिए। तो मुझे पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो मैंने सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन रखे, 1 2 3 4 5 6, होने 7 चाहिए थे पर मैंने 6 रखे, 6 डॉट वाले हैं। अब एक सराउंडिंग एटम आयोडीन आएगा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक शेयर किया, दूसरे ने भी एक शेयर किया, तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो इसमें तुम्हें 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो आपको पता है बेंट शेप होती है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं आएगा। अब अगर फार्मूले से चलूं, हाफ इंटू ब्रैकेट में सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, आयोडीन के 7 है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, एक आयोडीन सेंट्रल है, 2 आयोडीन क्या है, सराउंडिंग है, और आयोडीन क्या है, हैलोजन, तो उसको मोनोवैलेंट मानूंगा, +2। एक पॉजिटिव है तो एक माइनस कर दिया, बच गए 4। तो टोटल पेयर आपके 4 हो गए। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, क्योंकि एक आयोडीन सेंटर में है, 2 आयोडीन सराउंडिंग में है। लोन पेयर 2 हो गए, तो 2 बॉन्ड पेयर बेंट, तो ये भी मेरे आंसर में नहीं आएगा। बात आती है I3 नेगेटिव की। I3 नेगेटिव में अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव हमेशा सराउंडिंग में डालना है हमने, क्योंकि सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज्यादा मान के चलते हैं। तो एक आयोडीन को मैंने सेंटर में रखा, किस पे रखा, सेंटर पे। तो मेरे पास क्या था बेटे, हमारे पास यहां पे सेंटर में रख लिया 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, 7 इसके पूरे हो गए, एक यहां पे रख दिया मैंने, एक इसके साथ बना दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, यहां पे टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल 1 2 3 4 5, 5 पेयर हो जाएंगे। हमारे पास अगर फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सराउंडिंग एटम 2, क्योंकि एक आयोडीन सेंटर में है, 2 आयोडीन सराउंडिंग है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड कर दिया, 5 आ गए। टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। और तुम सबको पता है जब बॉन्ड पेयर 2 होते हैं और लोन पेयर 3 होते हैं तो तीनों पेयर ट्रायंगल के अंदर आएंगे, जैसा कि लेक्चर नंबर 8 में बताया था, sp3d हाइब्रिडेशन में 2 आएंगे एक्सियल पोजीशन पे, तो ये लीनियर शेप हो जाएगी। H2O का स्ट्रक्चर तो बड़ा ही कॉमन है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑक्सीजन सेंटर में है, 2 हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, बेंट हो जाएगा, ये भी आंसर में नहीं आएगा। NO2 नेगेटिव, तो मेरे पास नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास 7 है, क्योंकि नेगेटिव उसमें डाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक सुपर पेयर, एक सिंपल पेयर, एक लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव है तो एक ऐड कर दिया, 3 आ गया। तो टोटल पेयर कितने आ गए, 3 आ गए, बॉन्ड पेयर 2 आ गए, लोन पेयर 1 आ गया, बेंट शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी। क्लियर है ये। अब लास्ट हमारा क्या है, N3 नेगेटिव आयन, इसको आप अजाइड आयन भी बोलते हो। अब जो आपका अजाइड आयन है N3 नेगेटिव, तो इसमें भी आपने एक नाइट्रोजन को सेंटर में रखना है, 2 नाइट्रोजन सराउंडिंग में रखने हैं। अजाइड आयन का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है, एक नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे के पास भी 5 थे, तो इसने 3 इसके साथ शेयर किए, 3 इसके साथ शेयर किए, तो 3 का एक सुपर पेयर बना, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। 2 एटम के बीच में जितने मर्जी बॉन्ड पेयर हो उसको आपने एक ही पेयर मानना है। अब जो ये वाला सराउंडिंग एटम है, इस पे एक नेगेटिव डाल दिया, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6,
तो इसको 2 चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इस पे 1 नेगेटिव था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे 2 नेगेटिव, इस पे 1 पॉजिटिव, तो नेट चार्ज कितना बचा मॉलिक्यूल पे, 1 नेगेटिव ही बना। तो इसमें क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर आपको कोई नहीं दिख रहा सेंटर में, तो टोटल पेयर 2 हो गए, हाइब्रिडेशन sp हो गई, शेप लीनियर हो गई। अगर मैं अपना स्टीरिक फैक्टर वाला फार्मूला लगाऊं, 1/2 इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, नाइट्रोजन मोनोवैलेंट नहीं है तो मोनोवैलेंट की जगह 0 आएगा, क्या आएगा यहां पे 0 आएगा, ठीक है। और मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास 5 आ गया, ये मेरे पास 2.5 आ गया। अब मुझे क्या मानना है, इसको 2 मानना है। 2 क्यों मानना है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सराउंडिंग एटम से ज्यादा हो गई। जब सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो गई तो मैंने 2.5 को क्या मानना है, 2 मानना है। तो मेरे पास क्या हो गई, जिमेट अपनी हाइब्रिडेशन sp हो गई और शेप क्या हो गई, लीनियर हो गई। शेप क्या हो गई बेटे, लीनियर हो गई। कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे हमारे पास एक और तरीका कर सकते हो आप, यहां पे सेंट्रल एटम पे आपको क्या दिख रहा है, 5 -1 करके आपका 2 भी आ सकता है, इस तरीके से भी 2 आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिसकी लीनियर शेप हो रही है, एक N3 नेगेटिव की हो रही है, एक N2O की हो रही है, और एक किसकी हो रही है, I3 नेगेटिव की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आपका आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, किसी तरह की कोई भी डाउट नहीं है। सो मेरे पास N2O लीनियर होता है, I3 नेगेटिव लीनियर है, और N3 नेगेटिव भी क्या है, लीनियर है। क्या है ये, लीनियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने एक टेबल बना के दिया हुआ है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इधर लिखे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसा कि मैंने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखे थे, AX2, AX3L, AX2L2। मैं यहां L नहीं लिख रहा, मैं जहां सिर्फ क्या लिख रहा हूं, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम लिख रहा हूं। मेरे पास है AB2, A सेंट्रल एटम है, B सराउंडिंग एटम है, तो 2 सराउंडिंग एटम है। AB3, A सेंट्रल एटम है, 3 B सराउंडिंग एटम है। AB4, A सेंट्रल एटम है, 4 B सराउंडिंग एटम है। तो P लिखा है इसने 0, Q लिखा है 1, R लिखा है 2 और S लिखा है 3। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर सेट ऑफ कंडीशन व्हेन AB2, AB3 एंड AB4, ये तीनों मॉलिक्यूल टाइप न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब AB2, AB3 और AB4 की डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी, मतलब वो पोलर होंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटे, एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, 99% केसेस में ये चीज लग जाती है। अगर सराउंडिंग एटम के आसपास, अगर सारे सेंट्रल एटम के आसपास के सारे सराउंडिंग एटम सेम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सेकंड कंडीशन, अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आ गया, जहां सराउंडिंग एटम डिफरेंट आ गए, तो उसके पोलर होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, अनटिल और अनलेस कोई एक्सेप्शन ना हो। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें AB2, AB3 और AB4 पोलर होंगे। मतलब अब सराउंडिंग एटम तो सब में सेम है, तो मुझे यह देखना है कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर हो सकता है। सेंट्रल एटम के ऊपर क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। तो इसने ऑप्शन दी है 1 = QR, 2 = QR, 3 = Q, D all। पोलर मीन्स इर्रेगुलर शेप,
इर्रेगुलर शेप कब होती है? जब लोन पेयर होता है, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। AB2 इज बेंट शेप इन टू कंडीशन। AB2 की बेंट शेप या इर्रेगुलर शेप कब होगी? दो कंडीशन में। पहली कंडीशन, जब ए के साथ दो बी एटम जुड़े हो और एक लोन पेयर हो। एक क्या हो? लोन पेयर। एग्जाम्पल इसका SO2 था, आपको याद होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लोन पेयर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? AB2 दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। ये चीज क्या है? दिस इज H2O जैसी चीज है जी। H2O आप सबको पता है पोलर होता है। तो AB2 मॉलिक्यूल दो कंडीशनों में पोलर हो सकता है, जब या तो एक लोन पेयर हो या दो लोन पेयर हो। AB2 मतलब वन लोन पेयर टू लोन पेयर, Q और R, 1 इज इक्वल टू Q एंड R। तो पहली कंडीशन सही है। दूसरा है AB3, सराउंडिंग एटम सेम है, बस मुझे देखना है कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आ गया तो वो पोलर होगा और उसको परमानेंट पोलर बोलते हैं। सो AB3 की पोलर कंडीशन कब हो सकती है? जब वो अमोनिया जैसा हो, NH लोन पेयर। ए की जगह नाइट्रोजन आ गया, बी की जगह 3 हाइड्रोजन आ गए, एक लोन पेयर आ गया। तो जब इस पे एक लोन पेयर हो, जा मेरे पास एक सेंट्रल एटम हो और 3 क्या हो? सराउंडिंग एटम हो और 2 लोन पेयर हो। देखो बेटे, कल हमने लेक्चर नंबर 8 में किया था ClF3 2 लोन पेयर, तो ये ClF3 जैसा हो गया। तो मुझे वो मॉलिक्यूल बताना है जिस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर हो। अगर वो लोन पेयर होगा तो देयर आर अ मैक्सिमम चांसेस कि वो पोलर होंगे। तो AB3 दो कंडीशनों में लोन पेयर के साथ आता है, या तो वो अमोनिया जैसा हो, एक लोन पेयर हो, या वो ClF3 जैसा हो, 2 लोन पेयर हो। तो मेरे पास AB3 एक लोन पेयर कहाँ लिखा है? Q में। 2 लोन पेयर कहाँ लिखे हैं? R में। तो सेकंड इज इक्वल टू QR। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई बेटे? फुलफिल हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां पे। AB4 इज पोलर। AB4 पोलर कब होगा? मैंने क्या बोला था? पोलर कब होगा? जब या तो लोन पेयर हो या सराउंडिंग एटम सेम हो। सराउंडिंग एटम तो सेम है सारे, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, सॉरी, सराउंडिंग एटम सेम है, मुझे लोन पेयर देखना है। तो AB4 में एक लोन पेयर कब आता है? जब सीसॉ ज्योमेट्री होती है, SF4 जैसा मॉलिक्यूल हो, एक लोन पेयर। सो आंसर क्या था हमारा यहां पे? AB4 1 लोन पेयर। सो मेरे पास AB4 3 इज इक्वल टू Q। तो आंसर आपका D आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटे कि जब भी आपको पोलर मॉलिक्यूल देखना है, मैक्सिमम केस में आपका आंसर कैसे आएगा? जब वो दोनों की दो कंडीशन फुलफिल ना करे। नंबर 1, सारे सराउंडिंग एटम सेम ना हो, या तो उसके ऊपर लोन पेयर हो। उसके ऊपर क्या हो? अगर लोन पेयर है तब भी वो पोलर होगा, अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तब भी वो क्या होगा? पोलर होगा। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है AX2 टाइप मॉलिक्यूल आर लीनियर व्हेन देयर इज नंबर ऑफ लोन पेयर। क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल एटम एक हो, 2 सराउंडिंग एटम हो, वो लीनियर कब होगा?
और आपने बताना है कितने लोन पेयर हो कि वो लीनियर होगा। तो लीनियर होने के लिए उसके पास क्या कंडीशन है बेटे? लीनियर होने के लिए जा तो उसकी ज्योमेट्री हो ट्रायगनल बायपिरामिडल इस तरह की, इसमें 3 लोन पेयर हो और 1 बॉन्ड पेयर हो। लोन पेयर पे हाथ रख लीजिए, आपको क्या दिख रहा है? लीनियर दिख रहा है। तो जब 3 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो वो लीनियर होगा। जब दूसरी कंडीशन लीनियर होने की क्या है? AX2 की 2 बॉन्ड पेयर हो 0 लोन पेयर हो। पर मुझसे तो लोन पेयर पूछे हैं कि AX2 टाइप का मॉलिक्यूल हो और उसके ऊपर कितने लोन पेयर हो कि वो लीनियर हो। जा तो 0 आंसर आएगा, जा आंसर आएगा 3 लोन पेयर। तो क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है? 1 2 0 नन, 3 लोन पेयर। तो ये वाला आंसर तो उसने नहीं दे रखा, उसने क्या दिया है? 0 लोन पेयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, AX3 ए सेंट्रल एटम है, 3 सराउंडिंग एटम है और तीनों सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर और पोलर। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल पोलर कब होगा? जा तो उसके सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जा उसके ऊपर मिनिमम 1 लोन पेयर हो। 99% केस में वो पोलर होगा। AX3 टाइप मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर और नॉन प्लेनर भी होगा। जा पोलर व्हेन नंबर ऑफ लोन पेयर आर। तो उस कंडीशन में मुझे ऑप्शन दे रखी है 1 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, नन। तो A 1x 2x 3x 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ये कैसा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है अमोनिया जैसा एग्जाम्पल दिख रहा है, पिरामिडल। क्या दिख रहा है? पिरामिडल। तो जब आपके पास 1 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो वो पोलर भी होगा और नॉन प्लेनर भी होगा। तो आपको तो लोन पेयर बताने हैं, तो कितने लोन पेयर? 1। तो आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होगा? जब उसके सारे सराउंडिंग एटम सेम होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा। मॉलिक्यूल पोलर कब होगा? जा तो उसके ऊपर मिनिमम 1 लोन पेयर हो, जा उसके सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 5, मुझे मॉलिक्यूल दे रखा है ए सेंट्रल एटम है, BXLY, इसकी हाइब्रिडेशन दे रखी है sp3d हाइब्रिडेशन, हैव टी शेप, इसकी टी शेप है। What will geometry of molecule if A form A VY LX टाइप मॉलिक्यूल? तो क्या चेंज किया इसने? B के साथ पहले X था, B के कितने थे? X थी एटॉमिसिटी, L की एटॉमिसिटी क्या थी? Y। अब इसने V कितने ले लिए? Y ले लिए, और L कितने ले लिए? X ले लिए। नंबर चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। और B को ये क्या बोल रहा है? बॉन्ड पेयर बोल रहा है, L को बोल रहा है लोन पेयर। तो कहता तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल था ABXLY sp3d हाइब्रिडेशन, जिसमें X बॉन्ड पेयर थे, Y लोन पेयर थे। अगर मैं यहां पे बॉन्ड पेयर Y ले लूं और लोन पेयर X ले लूं, तब उसकी शेप क्या होगी? मुझे टी शेप दे रखी है, सीसा दे रखी है, ट्रायगनल बाय पिरामिडल दे रखी है, लीनियर दे रखी है। AXLY टी शेप है। टी शेप ये कब होगा? AXLY टी शेप कब होगा बेटे? जब A सेंटर में होगा, 1 बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब क्या करो, इसका मतलब X की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? ये मॉलिक्यूल होना चाहिए AB3L2।
अब कहता मॉलिक्यूल कैसा बना दो, मॉलिक्यूल बना दो ए, बी कितना बना दो, बाई के बराबर रख दो। वाई कितना था 2, AB2L3, मतलब 2 बॉन्ड पेयर ले लो, 3 लोन पेयर ले लो। तो ए को सेंटर में रखा, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर। तो शेप क्या दिख रही है बेटे, लीनियर। क्या दिख रही है, लीनियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्लियर है जी। तो इस तरह से भी वो इंटरचेंज कर सकता है कि एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर इतने थे, बॉन्ड पेयर इतने थे, दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इंटरचेंज कर दिए, तब शेप क्या होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। आपको एक तरफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक तरफ उनके एंगल दे रखे हैं। तो पहला है PF3 एक लोन पेयर। अब यहां पे क्या है बेटे, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो ये कैसा हो गया, अमोनिया जैसा हो गया। मतलब जो थीटा होगा वो लेस देन 109 होगा। ये लोन पेयर इसको अंदर को पुश करेगा। इसका एंगल जो होगा टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, 109 से कम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो गई, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। फिर SF4, पहली बात तो ये ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है, इसको इस तरफ रखते हैं और ये टी शेप होती है। बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90। बॉन्ड एंगल क्या होगा मेरे पास, SF4 की ज्योमेट्री कैसे होती है, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है मेरे, ठीक है। तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, पर मैंने आपको बताया था ये F ट्रायंगल के ऊपर लगाया है ऐसे, तो ये 90 एंगल होगा। तो ये भी मेरी ऑप्शन गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी I नेगेटिव। कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो टोटल पेयर कितने हो गए बेटे, 6। हाइब्रिडेशन हो गई sp3d2। तो मुझे जो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ये वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। ये होगा मेरे पास इस तरह से, अगर आपको याद हो, मैं इस साइड बना देता हूं, Cl आयोडीन, Cl Cl Cl, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। और ये एंगल क्या है इनके बीच का, स्क्वायर प्लेनर के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। तो मुझे करेक्ट बताना था, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू वेस्पर, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। SIF4 तुम कहोगे ये भी भाई 90 डिग्री दिख रहा है, ये तो भी सही है, पर SIF4 यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन होगी sp3, शेप होगी टेट्राहेड्रल। ये शेप ही गलत बनाई है, टेट्राहेड्रल, और थीटा क्या होना चाहिए 109.28। तो ये भी मेरा गलत है, आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, अ सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल। उसने बताया है इसमें सिग्मा बॉन्ड ही है। M आपका सेंट्रल एटम है, तो क्वेश्चन नंबर 7, अ सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 is T shape. The number of lone pair of electron around the M. M क्या है आपका सेंट्रल एटम, X क्या है सराउंडिंग एटम। तीनों सराउंडिंग एटम सेम है। मुझे बताने हैं ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब मेरे पास सराउंडिंग एटम 3 हो, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो, और कितने लोन पेयर हो ताकि वो टी शेप हो। तो आपको टेबल याद है, तो सेंट्रल एटम 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो टी शेप ज्योमेट्री में मेरे पास क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो वो टी शेप होगी, और उसमें 2 लोन पेयर हो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मॉलिक्यूल विच इज पिरामिडल। पिरामिडल, पिरामिडल देखते ही आपके दिमाग में आ गया फटाफट, क्या 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो,
अमोनिया जैसा एग्जाम्पल NH3, तो यहां पे पहली ऑप्शन क्या है PCl3, पहले ही मैच कर गई। मैं शॉर्टकट चलूंगा, यहां से शॉर्टकट से चलूंगा PCl3। हाफ फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, 5 + 3 8, 2 से डिवाइड किया 4, तो टोटल पेयर आपके 4 आ गए। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर है 3, तो माइनस किया लोन पेयर 1, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप, तो मेरा पहला आंसर आ गया। पर बाकियों को भी देख लेते हैं। SO3 हाफ सल्फर के हाफ इनटू सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो M की जगह 0 आएगा, C की जगह भी 0 क्योंकि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, A की जगह भी 0 क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 3 आ गया। टोटल पेयर 3 आ गए। टोटल पेयर अगर 3 आ गए तो हाइब्रिडेशन sp2। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, सराउंडिंग एटम 3 है, 3 टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, तो शेप ट्रायंगल प्लेनर आ जाएगी। CO3 2 नेगेटिव, हाफ सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो M की जगह 0 आएगा, C की जगह भी 0 आ गया क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज 2 है तो 2 ऐड हो जाएंगे, तो हाफ इंटू 4 + 2 3, टोटल पेयर 3, हाइब्रिडेशन sp2। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, 3 सराउंडिंग एटम है तो 3 माइनस कर दिए, लोन पेयर 0, तो ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी। NO3 नेगेटिव, हाफ नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो M की जगह 0, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो C की जगह भी 0, एक नेगेटिव चार्ज है, एक ऐड कर दिया तो 3 आ गया, टोटल पेयर 3, हाइब्रिडेशन sp2। बॉन्ड पेयर कितने हैं, सराउंडिंग एटम 3 है तो बॉन्ड पेयर भी 3, इसमें से माइनस कर दिए टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने आ गए 0, तो शेप ट्रायंगल प्लेनर। तो मुझसे क्या पूछा गया था, मॉलिक्यूल विच इज पिरामिडल, मैंने PCl3 पे टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा होता है? मुझे 4 ऑप्शन दी गई है, ये मैंने एडवांस में टिक कर रखा है। आइसोस्ट्रक्चरल जिसकी शेप सेम हो। सेम शेप किसकी होगी, जिसमें सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस सेम नंबर ऑफ लोन पेयर हो। तो मैं देख सकता हूं अपने शॉर्टकट से, मुझे पता है NO3 नेगेटिव, हाफ नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो M की जगह 0, C की जगह 0 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड कर दिया, 3 आ गए, टोटल पेयर 3 आ गए, हाइब्रिडेशन sp2 आ गए। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, 3 सराउंडिंग एटम है, 3 में से 3 माइनस किए, लोन पेयर 0 आ गए, तो ट्रायंगल प्लेनर आ गई। CO3 2 नेगेटिव, हाफ कार्बन सेंट्रल एटम है तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 लिख दिए सेंट्रल एटम के, 2 नेगेटिव है तो 2 ऐड कर दिया, क्या आ गया, स्टीरिक फैक्टर 3 आ गया, तो टोटल पेयर आपके 3 आ गए, हाइब्रिडेशन sp2 आ गई। सराउंडिंग एटम 3 है तो बॉन्ड पेयर भी 3 हो गए, टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस किए, लोन पेयर 0 हो गए, तो मेरे पास क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp2। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो तो ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री, तो इसकी और इसकी शेप सेम है। ClO3 नेगेटिव, हाफ क्लोरीन बैलेंस, क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम है तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक नेगेटिव है तो एक ऐड कर दिया, टोटल पेयर आपके 4 आ गए। अगर टोटल पेयर 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 है। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, सराउंडिंग एटम 3 है तो 3 माइनस कर दिए, लोन पेयर 1 आ गया। जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो शेप क्या होती है, पिरामिडल। SO3 हाफ सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, डाइवैलेंट एटम है ऑक्सीजन तो M की जगह 0, C की जगह 0 क्योंकि न्यूट्रल है, A की जगह 0 क्योंकि न्यूट्रल है, तो टोटल पेयर 3 आ गए, हाइब्रिडेशन sp2 आ गई। बॉन्ड पेयर कितने आ गए मेरे, सराउंडिंग एटम के बराबर 3, तो लोन पेयर क्या आ गए, टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस किए 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल प्लेनर। तो किस किस की शेप सेम है, NO3 की सेम है, CO3 2 नेगेटिव की सेम है, SO3 की सेम है, तो NO3 CO3 सेम है, SO3 NO3 नेगेटिव सेम है, ClO3 नेगेटिव CO3 नेगेटिव सेम नहीं है तो ये नहीं होगा, CO3 2 नेगेटिव SO3 सेम है, तो ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी इस तरीके से हो सकता है। ओके देन बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 10 में। सो दिस इज द एंड ऑफ द बेस्पर थ्योरी एंड इट्स क्वेश्चंस और भी बहुत हैं, आगे असाइनमेंट्स में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके देन, थैंक यू।